ठीक है, एफडीसी को लेकर ये व्यू। गौरांग सर, आपसे जरा ना इंटरग्लोब एविएशन पे एक व्यू चाहिए, थोड़ा सा फंडामेंटल व्यू चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। हालांकि जेफरीज की रिपोर्ट आई थी, 5,225 रुपए के टारगेट भी दिए थे, और उस अपग्रेड के बाद, उस टारगेट के बाद 2 दिन में करीब करीब 9-10% के आसपास ये शेयर चल गया है, 4,700 रुपए के ऊपर आ गया है। आपका सर कितना कन्विक्शन है एविएशन में? मतलब इसको लेकर दो राय नहीं है कि अच्छा कोई एक अगर स्टॉक है, यही है भी लिस्टेड में, बाकी कहने का तो जेट एयरवेज भी लिस्टेड है और स्पाइस जेट भी है, लेकिन कन्विक्शन इसी को लेकर आता है। आपके टारगेट्स क्या होंगे सर इस पर? जेट एयरवेज और स्पाइस जेट की तो हम टिप्पणी भी नहीं करेंगे, क्योंकि कवरेज ही नहीं है। और अभिषेक, एक बात वास्तविकता ही है कि पिछले 10 साल की जो सरकार रही है हमारी केंद्र में, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, पिछले 10 साल में हमें पता है किस मात्रा में नए छोटे और मझौले शहर जुड़े हैं हवाई यात्रा को लेकर के, नए एयरपोर्ट्स खुले हैं। और हमारा अनुमान और आकलन ये भी कहता है कि आने वाले शायद और 5-10 साल में यहाँ पर ये संख्या और जुड़ेगी। कहने का तात्पर्य है कि जो भी सक्षम और मजबूत उड़ान क्षेत्र की कंपनी है, मिसाल के तौर पर इंटरग्लोब एविएशन, इनको अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एक स्तर मिलेगा और अपने नतीजे सुधारने का भी एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। जब से आईपीओ आया था कुछ सालों पहले, तब से लेकर के आज के तारीख तक आईपीओ में भी निवेश की राय थी, और उसके पश्चात एक स्टैंड अलोन बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय इंटरग्लोब एविएशन पर हमने निकाली है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ये काफी चल चुका है। लक्ष्यांक की अगर आप हमें बात करें तो 4,900 के पार के लक्ष्यांक है, लेकिन हमें पूर्ण अनुमान है और भरोसा है और विश्वास है कि जिस प्रकार से नए हवाई जहाज जुड़ते जाएंगे, जिस प्रकार से नए नए छोटे मझौले शहर जुड़ते जाएंगे, और यात्रा को लेकर के अतिथि देवो भव, प्रवास भारती, पर्यटन को लेकर के, धार्मिक पर्यटन को लेकर के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। तो खरीदारी की राय यहाँ पर भी है। चला है तो शायद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है, लेकिन लंबी अवधि के लिए बने रहे। लंबी अवधि के लिए बने रहने की सलाह है इंटरग्लोब एविएशन में, कोई दिक्कत नहीं है। चेंजेस हो रहे हैं निफ्टी में, 30 सितंबर से बीएल और ट्रेंट की एंट्री होगी, और डिवीज लेव और एलटीआई माइंट्री, ये उससे 2 शेयर बाहर जाएंगे। ये हम निफ्टी 50 की बात करें हैं। चेंजेस निफ्टी बैंक में भी हो रहे हैं, वहां पर आरबीएल की जगह पे आ रहा है केनरा बैंक, तो एक चेंज निफ्टी बैंक में भी देखने को मिलेगा। बाकी और भी चेंजेस हैं, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट आपके लिए हम सामने लेकर आएंगे। लेकिन एक जरा राय चाहिए ट्रेंट के शेयर को लेकर। $338 मिलियन का इन्फ्लो इसमें आएगा। ट्रेंट को लेकर गौरांग सर, आपका व्यू कैसी लगती है आपको कंपनी? और किसी के पास अगर शेयर हो वो क्या करें, नहीं है तो क्या इस ट्रिगर के आधार पर यह जोड़ने का समय है क्या? देखिए अभिषेक, मैं अक्सर एक ही बात कहता हूं, चाहे वो बायबैक की ऑफर हो, चाहे फिर वो खबर दिग्गज सूचकांक में से नए कंपनियों को शामिल करने की बात हो, या फिर कुछ कंपनियों को निकालने की बात हो, ये सब जो चीजें होती है ना, ये सिर्फ मायने रखती हैं उस दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए। ये सब होने के पश्चात मेरे ख्याल से हम फिर से बुनियादी तर्क कर बात करेंगे कि नतीजे कैसे आए और कंपनी का कामकाज कैसा चल रहा है। और एंट्री एग्जिट या फिर बायबैक को लेकर के कंपनी के कामकाज में कोई फर्क नहीं पड़ता है अभिषेक। बीएल में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। अभी मैंने उस कंपनी का जिक्र किया था जब हम ऊर्जा उपकरण कंपनियों की बात कर रहे थे। ट्रेंड का जहां तक सवाल है, तो एक समय पर कवरेज थी, मेरे ख्याल से हमारे लक्ष्यांक आने के बाद अभी कवरेज नहीं है। लेकिन एक जो हमने चीज देखी है अभिषेक, वो है कि पहले जो ऑनलाइन ई कॉमर्स के तरफ से जो प्रतिस्पर्धा आई थी और जो फुटफॉल्स कम हुए थे रिटेलर्स के जो ऑफलाइन स्टोर्स है वहां पर, अब फिर से लोग वहां पर लौट के आ रहे हैं। एक कंपनी जहां, एक या 2 कंपनी जहां पर ये क्षेत्र को लेकर के हमारी खरीदारी आएगी है, वो है शॉपर स्टॉप और आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड। लेकिन ट्रेंड भी टाटा ग्रुप की एक बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है। नए काफी सारे स्टोर्स इन्होंने खोले हैं, नए और स्टोर्स खोलने की बात कर रहे हैं, नए शहरों में अपने नक्शे कदम रखने की बात करें, तो बैलेंस शीट, मैनेजमेंट और आने वाले तिमाही नतीजे, ये सभी सक्षम और मजबूत रहने की अनुमान है।
ठीक है। तो ये नज़रिया कुछ रीटेल काउंटर फाइनेंशियल्स का शेयर, जहाँ पे इनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है 49% तक लाने का एक अप्रूवल मिल चुका है। गौरांग जी, आपसे समझना चाहेंगे कितनी पॉजिटिव है ये खबर जियो फाइनेंशियल्स के लिए, और साथ ही आपको कैसा दिखता है ये काउंटर? इसकी डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा। बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है हमारी, और काफी समय से रही है। 414 के पार के लक्ष्यांक है। देखिए, धीरे धीरे करके ये जो स्टेक बढ़ाने की बात करी है विदेशी निवेशकों की तरफ से, ये अपने आप में लंबी अवधि में एक सकारात्मक दशा और दिशा दर्शाएगा। अनिवार्य और जरूरी ये होगा कि एक के बाद एक जिस प्रकार से इनको अनुमति मिलती जाएगी अपने कारोबार शुरू करने के लिए, और ये कारोबार शुरू करेंगे, तो योगदान बैलेंस शीट पर बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता जाएगा। ठीक है, स्टॉक बहुत ही दायरेबंद में कामकाज कर रहा है फिलहाल, 320 325 नीचे में, और ऊपर में 340 350। लेकिन अगर लंबी अवधि का निवेश है तो पहले तो बने रहे, और अगर नहीं है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के सकते हैं, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। और ये जो लक्ष्यांक मैंने बताया करीबन 400 414 के आसपास के सृष्टि, ये परिवर्तन होगा। अगर नतीजे अच्छा है तो ऊपर की तरफ परिवर्तन। गौरांग जी, एक राय आपसे, जितने भी ये काउंटर्स हैं, ब्रोकरेज रिलेटेड स्टॉक्स हैं, आप मोतीलाल ओसवाल की बात कर लीजिए, एंजल वन, ईडलवाइस फाइनेंशियल्स, इनमें से गौरांग जी कोई स्टॉक जो कि आपको वैल्यूएशंस के लिहाज से पसंद आता हो? क्योंकि कई दिनों से ये काउंटर्स भी जो है फिर से एक मोमेंटम में ज़रूर आए हैं। हाँ, उत्तर देने से पहले मेरा बायोडाटा आपको भेजना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका उत्तर दे दूंगा तो मुझे मेरी नौकरी में से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो विशेष रूप में तो टिप्पणी हम करेंगे नहीं, नहीं क्योंकि ये नहीं, जी जी, मैं प्रतिस्पर्धा समझ वाला रही हूँ, क्षेत्र है। मुझे लगा कि आप जी। लेकिन एक चीज मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा। हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, मैं समझ रही हूँ, और मुझे ऐसा लगा था कि आप अपनी फर्म के अलावा बाकी किसी पे राय दे सकते हैं, पर अगर नहीं दे सकते गौरांग जी तो वो एकदम हम रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मैं क्षेत्र के ऊपर बात करना चाहूंगा। ये जो पूरा ब्रोकिंग क्षेत्र है, या फिर जो भी कंपनियां शेयर बाजार से जुड़ी हैं सृष्टि, चाहे वो फिर प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हो जैसे बीएसई, ये सिर्फ नाम ले रहा हूं, कोई राय नहीं दे रहा निवेश करने के लिए, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है। तो फिर भले फिर वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हो जैसे बीएसई, भले फिर वो सर्विसेज प्रोवाइडर हो जैसे सीडीएसएल जो डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करती है, या फिर इंटरमीडिएटरीज हो जैसे ब्रोकरेज हाउसेस। आप अगर ये सोचते हैं कि शेयर बाजार हमारे भारतवर्ष का आने वाले 3 साल 5 साल 10 साल तक, जैसे जैसे हमारा भारतवर्ष देश उन्नति करता जाएगा, वैसे वैसे शेयर बाजार भी आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर ये आपकी सोच है, ये आपका अगर नजरिया है, तो शेयर बाजार अगर अच्छा करता है तो शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां भी अच्छा करेगी, बशर्ते कि वो सक्षम और मजबूत हो। तो मैं क्षेत्र के ऊपर बात कर रहा हूं, और ये जो मैंने बताया ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे कंपनियों का नाम लिया है, ये कोई विशेष राय नहीं है निवेश करने की। ऑल राइट, तो ये नज़रिया ब्रोकिंग काउंटर्स पे पर आप नज़र ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से ये जो स्टॉक्स हैं काफ़ी मोमेंटम दिखा रहे हैं और इनमें भी एक अच्छा एक्शन है।